सुंदर होता है मन अति सुंदर। बुलबुल चलो बेटा उठ जाओ, स्कूल के लिए लेट। सुबह सुबह कहाँ चली गई? एक बार वॉशरूम में चेक करती हूँ। ये तो बाथरूम में भी नहीं है, कहाँ गई? बुलबुल 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 कहाँ हो तुम? अरे क्या हो गया एकता, क्यों चिल्ला रही हो? हुआ क्या? मम्मी जी बुलबुल अपने कमरे में नहीं है, पता नहीं कहाँ चली गई है। कब से आवाज लगा रही हूँ, कहीं नजर ही नहीं आ रही है। अरे एकता परेशान क्यों हो रही हो सकता है अहम के साथ वॉक करने चली गई हो। अभी कुछ दिन पहले प्रथम उसे एक्सरसाइज के बारे में पाठ पढ़ा रहा था और तुम्हारी बेटी बुलबुल वो ठहरे अपनी चाचू की परम भक्त, तो हो सकता है उसकी बातों से इंस्पायर होके अहम के साथ वॉक करने चली गई हो। हाँ मैं उन्हीं को फोन करके पूछ लेती हूँ, इनका तो फोन ही नहीं लग रहा है। अहम जी का इंतजार ही कर लेती हूँ, बुलबुल उन्हीं के साथ तो होगी और कहाँ ही जाएगी। ठीक है, तुम ना तब तक बुलबुल का टिफिन तैयार करो, वो आ जाएगी तो हम उसे स्कूल के लिए तैयार कर देंगे। ठीक है जी जी। दादी आप लोगों ने मंदिर में आरती भी कर ली, लेकिन वहां से अभी तक राधिया उठ के भी नहीं आई। जरा देखिए तो कैसे छोटा सा किचन बना है अपना, लेकिन किचन को देख के ऐसे लगता नहीं कि किचन में अभी तक कुछ भी बना हो। अरे किसी को क्या ही बोले, और राधिया महारानी तो अपने मन की मालकिन जो बन गई है। खाना पकाना आता नहीं, काम चोर तो पहले से ही थी। हमें तो यही लग रहा है बेचारा प्रथम उसके साथ जीवन कैसे काटेगा। लेकिन एक बात है निहारिका, प्रथम को अब 4 दिन में ही इस बात का एहसास हो जाएगा कि उसकी माँ ने हीरा बोलकर उसके मत्थे कांच का टुकड़ा मढ़ दिया है। आई होप दादी ऐसा ही हो। अरे एकता चाय ले आओ भाई। अब देखना ये सुबह सुबह की शांति कैसे भंग होती है। जाके देखो तो सही राधिया का क्या हाल हो रखा है। लगता है प्रथम मीटिंग के लिए गया है। लगता है नींद की गोली वाला पानी राधिया ने पी लिया है, तभी तो पूरा तबेला बेच के सो रही है महारानी। अरे ये बुलबुल उठ गई तो खुद ही चली जाएगी बात, फिर मैंने जो तमाशा सोचा है वो कैसे होगा। नहीं नहीं अब बुलबुल बुलबुल बेटा सो जाओ। हाँ अब देखो कैसे थोड़ी देर में असली हंगामा शुरू होता है। शादी हो मैं इसलिए आई थी क्योंकि जानते हैं प्रथम की चिंता हो रही होगी ना तुम्हें, नींद से जगाने आई होगी ताकि समय से ऑफिस चला जाए। निहारिका देखो हम तुम्हारा दर्द समझते हैं, तुम तो प्रथम के लिए ही यहाँ हो, लेकिन उस राधिया ने प्रथम को ही हम सबसे दूर कर दिया। सही कहा दादी,
मैं प्रथम को ही मिलना चाहती थी, लेकिन राधिया ने कमरा अंदर से बंद कर रखा है। अच्छा, इसकी इतनी हिम्मत, इसे तो हम बताते हैं। दादी, ओमकार अंकल की बात भूल गई क्या? दादी, मैं तो इस घर की मेहमान हूँ। अगर मैंने ये लकीर क्रॉस कर भी ली तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आपने ये लकीर क्रॉस कर दी तो ओमकार अंकल को बहुत बुरा लगेगा। पर हमें चिंता हो रही है कि उस राधिया ने प्रथम को ऑफिस के लिए उठाया भी है कि नहीं। दादी, शायद प्रथम ऑफिस के लिए निकल गया, क्योंकि जब मैं सुबह बाहर वॉक कर रही थी तो मुझे प्रथम की गाड़ी कहीं नहीं दिखी थी। अच्छा, तभी ये महारानी दरवाजा बंद करके अंदर घोड़े बेच के सो रही है। इसको किसी से क्या मतलब है? घर में आंधी तूफान भूकंप कुछ भी आए, इससे क्या लेना देना? अब तो अपनी मनमर्जी की मालिक है ना। आओ, चल तुम नीचे आओ। एकता, ये लो बुलबुल के पानी की बोतल। हाँ, थैंक यू मम्मी। अब बस बुलबुल को छोड़ के बाकी सब रेडी है। कब आएंगे एम जी? ये लो, आ गया है। क्या हुआ एकता, ऐसे इधर उधर क्या देख रही हो? एम जी, बुलबुल कहाँ है? बुलबुल? बुलबुल मेरे साथ नहीं है। आपके साथ नहीं है मतलब? वो तो कमरे में भी नहीं है, तो मुझे लगा आपके साथ जॉगिंग पे गई होगी। अरे कैसी बातें कर रही हो एकता? बुलबुल मेरे साथ जॉगिंग पे क्यों जाएगी? आज तक गई है, अचानक क्यों जाएगी मेरे साथ? बुलबुल! बुलबुल! बुलबुल कहाँ हो तुम? क्या हो गया? मम्मी जी, पता नहीं बुलबुल कहाँ चली गई है। मुझे लगा एम जी के साथ है, लेकिन उनके साथ भी नहीं है। कहाँ गायब हो गई मेरी बच्ची? एकता, वो कहीं गायब नहीं होगी, यहीं कहीं होगी, देखते हैं ना। और तुमने लास्ट टाइम कब देखा उसे? कल रात जब उसको सुलाने के लिए गई थी। देखता है बेटा, बिल्कुल घर में ही होगी, भला वो बाहर कैसे जा सकती है? एक काम करते हैं, सब लोग मिलकर घर में ढूंढते हैं, ठीक है? घर में ही होगी, कहीं किसी कमरे में होगी। चल। हाँ एकता, घबराओ मत, यहीं कहीं होगी, हम देखते हैं सारे। हाँ चलो। मैं टेरेस पे देख के आती हूँ। पूर्वी, तुम इधर देखो। बुलबुल! बुलबुल मिली? नहीं मिल रही, हम वहाँ देखते हैं। बुलबुल! जीजा जी, कुछ पता चला? अरे आइए आंगन की तरफ देखते हैं। बुलबुल! बुलबुल बेटा! बुलबुल! कहाँ चली गई? मैं ऊपर देख के आता हूँ। हाँ जाइए, मैं इधर देखता हूँ। बुलबुल! 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 मिली क्या वहाँ? नहीं। बुलबुल! 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 बुल कहाँ चली गई होगी? बुलबुल! 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 देखो, अगर तुम मम्मा के साथ कोई मजाक कर रही हो या गेम खेल रही हो तो प्लीज बंद करके सामने आ जाओ। बुलबुल, प्लीज मम्मा को परेशान मत करो। बुलबुल! बुलबुल! ऊपर भी नहीं है। बुलबुल! मिली ऊपर? नहीं, ऊपर भी नहीं है, सब देख लिया। बुलबुल तो कहीं भी नजर नहीं आ रही। बुलबुल! बुलबुल! एक बार राध्या और प्रथम को भी बता देती हूँ, वो तो बुलबुल से कितना प्यार करते हैं। अगर इस लकीर को किसी ने भी लागने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं। आंटी, कहीं आप ये लाइन क्रॉस करने के बारे में तो नहीं सोच रही? देखिए, अगर ओमकार अंकल को पता चला ना तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। और एकता भाभी और राधिया के बीच में जो टेंशन चल रही है वो तो आप जानती ही है ना। अगर बुलबुल के बारे में आपने राधिया से पूछा तो एकता भाभी को अच्छा नहीं लगेगा। सही कह रही हो निहारिका, राधिया और प्रथम को घर की परेशानियों से दूर ही रखते हैं। बुलबुल! बुलबुल बेटा! बुआ,
बुआ मेरी बुलबुल कहाँ चली गई है? पूरे घर में छान लिया, नहीं मिल रही है। एकता हौसला रखो। अरे बुलबुल कहाँ जाएगी, यहीं कहीं होगी। भैया और अहम गए हैं ना उसे ढूंढने गली में। बच्ची है, बच्चों के साथ खेलते खेलते यहाँ वहाँ चली गई होगी। आए क्यों नहीं फिर? मैंने पूरे मोहल्ले में ढूंढा, मोहल्ले में सबसे पूछा भी, लेकिन बुलबुल का कहीं कुछ पता नहीं चल रहा है। एमजी प्लीज मेरी बुलबुल को ढूंढ के लाइए ना प्लीज। पता नहीं कहाँ गायब हो गई है। एकता, तुमने बुलबुल को आखिरी बार कब देखा था? कल जब मैं उसको रात में सुलाने गई थी ना कमरे में, तब देखा था। और फिर सुबह जब उठाने के लिए गई तो वो नहीं थी अपने कमरे में। कमाल है, न बुलबुल घर में है न बाहर है, और कितने बजे गायब हुई है किसी को कुछ नहीं पता है। अहम, एक काम करो, पुलिस को अभी के अभी फोन करो। अरे अब क्या पुलिस आएगी घर में? हाँ दादी, पुलिस को इन्फॉर्म करने के अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। और आजकल बच्चों की किडनैपिंग के केसेस कितने बढ़ गए हैं। निहारिका, शुभ शुभ बोलो वरना चुप रहो। एकता, ऐसा गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा। पापा और निहारिका शायद सही बोल रहे हैं, पुलिस को फोन करना पड़ेगा। रुको मैं अभी कॉल करता हूँ। लगाओ फोन, लगाओ। देखा रजनी अपनी दूसरी बहू को? यहाँ पूरा घर हैरान परेशान है, घर में हंगामा मचा हुआ है और वो महारानी आराम से सो रही हैं। लगता है जैसे बंटवारे का इंतजार कर रही थी ताकि अपनी मनमानी कर सके। इंस्पेक्टर प्लीज मेरी बुलबुल को ढूंढ दीजिए। कल रात में वो यही थी, लेकिन सुबह से नहीं मिल रही है। प्लीज मेरी बच्ची को ढूंढ दीजिए। देखिए, हम आपकी हेल्प के लिए आए हैं, पर पहले अपनी बेटी की फोटो लेकर आइए। मैं लाया। ये है बुलबुल, मेरी बच्ची। इस फोटो को लीजिए और सभी पुलिस स्टेशन में भेजिए। हे भगवान, हम इतनी देर तक कैसे सोते रह गए। प्रथम सर बिना कुछ खाए पिए ऑफिस चले गए और बुलबुल भी अभी तक सो रही है। भाभी ने आज इसकी स्कूल की छुट्टी करवा दी क्या? बुलबुल, बुलबुल बेटा उठो। बुलबुल, एकता, संभालो खुद को। ये कैसी आवाज थी? ये दरवाजा अंदर से कैसे बंद है? पानी पियो, सब ठीक हो जाएगा। बुलबुल मिल जाएगी। जी मुझे पानी नहीं चाहिए। आप कहीं से बुलबुल को ढूंढ के लाओ। माँ, क्या बात है? भाभी ऐसे रो क्यों रही है? तुम्हें क्या, तुम चादर ताने सोती रहो। यहाँ घर में हम सब इतना परेशान हैं, लेकिन तुम्हें क्या लेना देना है? माँ प्लीज बताइए ना, आखिर बात क्या है? घर का एक सदस्य गायब है और तुम्हारी तो सुबह अभी हुई है ना। क्या? कौन गायब है? इंस्पेक्टर प्लीज कुछ करिए ना, मेरी बच्ची को ढूंढिए ना। प्लीज ढूंढ के लाइए मेरी बच्ची को। भाभी, माँ। राधा प्लीज शांत हो जाओ, घर में पहले से सब परेशान है। लेकिन माँ हमारी बात तो सुनिए। मम्मा,
बुलबुल आप कहाँ चले गए थे? आपने तो सबको डरा दिया ना। आप ठीक हो? क्या? कहाँ चले गए थे आप? हाँ? राधे, कहाँ ढूंढा तुमने बुलबुल को? माँ, लेकिन हम बुलबुल को क्यों ढूंढेंगे? वो पूरी रात तो हमारे कमरे में ही सो रही थी। बगल में छोरा और शहर में ढिढोरा। आप लोग इतने बड़े लोग, पुलिस को इन्फॉर्म करने से पहले पूरे घर में अच्छे से ढूंढ लेना चाहिए। इंस्पेक्टर साहिबा, मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, सॉरी। हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है, पर आइंदा जोश में काम लेने से पहले होश में काम लीजिएगा। बुलबुल, क्यों गई थी तुम चाची के पास? समझाया था ना मैंने कि इस लाइन को क्रॉस नहीं करना है। फिर क्यों गए थे चाची के पास? मम्मा, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो अपने कमरे में ही सो रही थी। लेकिन आप गुस्सा क्यों कर रही है? मैं चाची के पास ही तो थी। चुप! बहुत जुबान चलने लगी है तुम्हारी। और अब अगर चाची चाची किया ना तो एक थप्पड़ दूंगी। भाभी, ये क्या कर रही है? अरे बुलबुल तो बच्ची है, मासूम है, इसे क्या पता सही क्या है गलत क्या है। अगर सवाल कर रही है तो उससे कीजिए जिसे सही गलत के बारे में पता होने के बावजूद भी ऐसा किया। बुलबुल को पता नहीं बहला फुसला के अपने कमरे में ले गई। किस चीज से लुभाया तुमने मेरी बच्ची को? हाँ? ये टेडी बेयर से? किसी चॉकलेट या आइसक्रीम से? नहीं 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 भाभी, आप क्या नहीं भाभी? तुम इतनी नीचे गिर जाओगी मैंने कभी नहीं सोचा था राधिया। खुद की बात मनवाने के लिए तुमने मेरी बेटी को एक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया। नहीं भाभी, आप अभी क्या बोल रही है? हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। बल्कि कल रात जब हम कमरे में गए तो बुलबुल वहाँ पे पहले से ही सो रही थी। हमें खुद नहीं पता कि बुलबुल हमारे कमरे में कैसे आ गई। बुलबुल, बेटा अपने कमरे में जाओ। राधिया, हो सकता है कि बुलबुल नींद में चल के तुम्हारे पास आ गई हो, लेकिन तुम्हारा तो ये फर्ज बनता है ना कि तुम उसकी माँ को बता दो। एकता सुबह से कितनी परेशान है। अरे एकता की छोड़ो, घर में किसी को भी बता देती, घर में सारे लोग परेशान हैं। माँ, उस वक्त बहुत रात हो गई थी, हम बताना चाहते थे, लेकिन हमने सोचा कि सुबह होते ही सबको बता देंगे। सुबह होते ही बता देंगे? सुबह होते ही बता दूंगी? कितना टाइम हो रहा है? 11 बज रहे हैं। अभी सुबह हो रही है तुम्हारी? अभी हमें खुद नहीं पता कि हम इतनी देर तक कैसे सोते रहेंगे। लेकिन मुझे सब समझ में आ रहा है कि ये सब कुछ तुमने ना जानबूझ के किया, हमें परेशान करने के लिए। अरे अगर बुलबुल चल के तुम्हारे कमरे में आ गई थी तो तुरंत ही मुझे फोन कर देती, मैं उसको लेने के लिए वापस आ जाती। लेकिन नहीं, बहला फुसला के अपने पास ही रख लिया। नहीं नहीं भाभी, ऐसा कुछ भी नहीं है, ना हमारा ऐसा इरादा था और ना ही हमने ये सब जानबूझकर किया है। बकवास बंद करो। दिमाग से शातिर और चेहरे पे भोलापन रखने की आदत से हम अच्छी तरह वाकिफ हैं। अगर तुम्हारा कोई इरादा नहीं था तो अंदर से दरवाजा क्यों बंद करके रखा था? निहारिका गई थी तुम्हारे कमरे की तरफ, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। हाँ हाँ राधिया, तुमने कमरा अंदर से लॉक क्यों किया था? हाँ, हमने कमरा बंद नहीं किया था, हम तो खुद सो रहे थे। शायद वो प्रथम दिन मीटिंग के लिए निकले होंगे, तब उसे गलती से बंद हो गया होगा। वाह वाह वाह, कुछ नहीं मिला तो पति के ऊपर ही इल्जाम डाल दिया सारा। वाह भाभी, प्लीज हमारा यकीन कीजिए। मत कहो मुझे भाभी।
और मेरी बच्ची से दूर रहो। मुझे नहीं चाहिए कि तुम्हारी तरह वो झूठी और चालबाज बने, तुम्हारा गंदा साया भी ना पड़े उस पे। अरे राध्या तो राध्या, उस प्रथम ने भी ये बात छुपाकर हम सबको धोखा दिया है। वो तो जल्दी उठ गया था ना, ऑफिस गया है ना, जाने से पहले हम सबको बता सकता था। लेकिन नहीं, इन दोनों पति पत्नी ने ठान लिया है हम लोगों को ऐसे परेशान करेंगे अभी। भैया आप प्लीज प्रथम सर को दोष मत दीजिए, इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। वो तो बुलबुल को रात में ही उठाना चाहते थे, पर बुलबुल इतनी गहरी नींद में सो रही थी कि हमने ही मना कर दिया। देखा, आज फिर इसकी मनमानी ने घर में हंगामा मचा के रख दिया है। हम 2-4 बातों पे टोक क्या देते थे तो आजादी के नाम पे बंटवारा कर लिया। हमारे पोते को हम सबसे अलग कर दिया। इतने पर भी चैन नहीं पड़ा तो हम सबका जीना दुश्वार करके रखा है। जी तो करता है कि शांत हो जाइए। माँ, कम से कम आप हमारे यकीन कीजिए, हमने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया है। आप तो जानती है ना, हम किसी को तकलीफ देने के बारे में सपने में भी नहीं सोच सकते हैं। यही तो दिक्कत है ना राधिका, तुम कभी कुछ जानबूझकर करती ही नहीं, फिर भी हर गड़बड़ की वजह कहीं ना कहीं तुम ही होती हो। देर से ही सही, पर अब राधिया की सबसे बड़ी वकील रजनी आंटी को भी राधिया में कमी नजर आने लगी। राधिया, आई नो आंटी, राधिया आपकी चहेती और लाडली बहू है, लेकिन पता नहीं क्यों वो हर माँ से उसके बच्चे को दूर करना चाहती है। अब प्रथम को ऑफिस संभालने के साथ साथ घर के किचन भी संभालना पड़ रहा है। हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे प्रथम हमारे पास आ जाए। अति सुंदर, शाम 7:30 बजे, तंगल टीवी पर।